सुनील भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। ठीक ठाक सब। भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फाइनली दोबारा से आप हमारे दी यंग पॉडकास्ट के सेट पे आ चुके हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच इतनी गर्मी में इनवाइट करने के लिए। दिल्ली की गर्मियाँ आपने दिखा दी मुझे इस बार। भाई कहाँ थे आप यार? लोग आपको इतना याद कर रहे थे, इतना याद कर रहे थे, क्या बताऊँ। कमेंट्स में जहाँ देखो सुनील भाई को दोबारा बुलाओ, सुनील भाई का सेकंड पॉडकास्ट कब आ रहा है। चलो फाइनली आ ही गया, और थैंक यू सो मच आपके ऑडियंस का। और सिर्फ आपकी ऑडियंस ने आपको ही नहीं पूछा, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए मुझे अपनी स्टोरीज के कि सर ये नेक्स्ट टाइम ना सुनील आप ये स्टोरी मेरी बताना। और उससे दुखी होकर मैंने अपना चैनल अलग बना लिया कि भाई मैं आपकी स्टोरी कोई मतलब अभी आपको भी बाकी के साथ पॉडकास्ट करना होता है, अब आप हर बात तो नहीं कर सकते इनवाइट, तो इसलिए फिर मैं आपकी स्टोरीज आपके अपनी जुबानी सुनाओ करूँगा अपने नए चैनल पे, नरेट बाय सुनील। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है नरेट बाय सुनील 23, और यूट्यूब चैनल है @the बाय सुनील 23 यूज़र नेम पे। तो आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो सी स्टोरीज अपनी आप ईमेल कर सकते हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आप प्लीज़ मेंशन कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना आप मेरा इंस्टाग्राम, जिसमें आप जो स्टोरी है भाई आप मुझे भेजो। लॉजिकल होंगी तो मैं ज़रूर नरेट करूंगा आपके साथ भी। अगर ये पॉडकास्ट भी अच्छा रहा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर हम बात करेंगे उस पर। ऑडियंस पे छोड़ते हैं सब कुछ, बिल्कुल। हम अपना काम करते पहले भी ऑडियंस पे छोड़ा था और जी ऑडियंस भाई। ने बड़ा प्यार दिया, जी। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। जैसा आपने बताया कि आपके पास ना लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। सुनील भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी होंगी जिसमें आपको लगा होगा अरे भाई क्या बकवास कर रहा है। काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी होंगी जिसमें आपको लगा होगा कि यार ये कैसे हो गया, क्या सच में पॉसिबल है? देखो क्या होता है कि पहले तो भाई मेरे जो लोकल फ्रेंड्स उन्होंने पकड़ लिया मुझे कि भाई क्या हो गया, मतलब स्टोरी सुना के आ गया, हमारी कहाँ पे है। तो भाई पहले कभी इतना डिस्कस नहीं हुआ था। एक दो ऐसे इंसिडेंट थे, रियल इंसिडेंट थे, और काफ़ी ज़्यादा हॉरर भी कह सकते हैं, और वो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताए। इसके अलावा क्या होता है, कुछ स्टोरीज में ना जो थीम होता है वो कॉमन होता है। जी। अब एक दो जैसे 90% पे जो क्या क्या होता है कि वो पैर उल्टे थे, ये बड़ा कॉमन है। तो तकरीबन हर 5-6 ईमेल या 5-6 उसके बाद इंस्टाग्राम मैसेज में ऑडियो में सर वहाँ पे देखा उसके पैर उल्टे थे। तो क्या होता है कि ये हार्ड टू बिलीव होता है। अब क्या होता है, हेलुसिनेशन भी होती है, क्योंकि हमारे जो माइंड में भूत डायनो का ना यही होता है। तो हम उस पर फिर बाद में आएंगे, क्योंकि भाई हमें पड़ेंगी गालियाँ अगर हमने स्टोरी ना शुरू की। तो जनता जिसका वेट कर रही है, जल्दी स्टार्ट से करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई ये रियल है जो अभी आप हाँ, सुना रियल रहे हैं? इंसिडेंट्स है, रियल इंसिडेंट है। और क्योंकि भाई ये तो मेरे फ्रेंड्स ने ही बताया मुझे, जो 2-3 फ्रेंड्स हैं उनकी 2-3 स्टोरीज हैं, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे हम। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजी है उस पर भी बात करेंगे। अब ये बात है, मेरा फ्रेंड है, उसके मामा श्री, उनकी स्टोरी है। और मैं भी उनको वैसे जानता हूँ बाय फेस, चलो 1-2 बार मैं वैसे भी मिला हूँ, क्योंकि फ्रेंड के मामा जी हैं तो कई बार मिलना हो जाता है। अब उनके ये स्टोरी में ना एक लेसन भी है जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा इंसिडेंट खत्म होने के बाद, कि क्या क्या हुआ और इसमें क्या लेसन था। अब ना जो फ्रेंड के मामा जी है ना, वो बड़े महादेव भोलेनाथ के बहुत ज़्यादा उनकी श्रद्धा है, बहुत आस्था है। और ऐसे इंसान है कि होता है ना कि अगर मैं आपके सामने आपकी अच्छाई कर रहा हूँ, और लेट से आपके 100 लोग आपके सामने आपकी अच्छाई करते हैं और पीठ पीछे 80 लोग बुराई करेंगे, वो ऐसा इंसान है कि 100 के 100 ही अच्छाई करते हैं उसकी। ऐसा एक नाइस पर्सन। तो हुआ क्या कि एक दिन हमारे ना जो बटाला में थोड़ी सी दूर अचलेश्वर महादेव है, भगवान शिव का मंदिर है। और ये वो जगह है जहाँ पर अचलेश्वर, अचलेश्वर का अचल का क्या मतलब है, अचल यानी कि एक जगह रुक जाना। जी। तो जब कार्तिक भगवान रूठे थे, आपको कथा सारी पता होगी, हमारे व्यूअर्स को पता होगा, तो वो इसी स्थान पर आए थे। जी। और उनको मनाने जो भगवान भोलेनाथ और 33 कोटि देवी देव, करोड़ नहीं, जो एक गलत धारणा है, कोटि देवी देव, मैं बोल भी देता हूँ कि उनमें 33 कोटि देवी देव में से 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विन हैं। जी। ये कुल मिला के 33 कोटि हो जाता है। तो ये वो स्थान है, बहुत बहुत मानता है स्थान की, उसके साथ लिंक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो वो जो घर है उनका, उनसे जो अचलेश्वर धाम का रास्ता है वो 7-8 किलोमीटर का रास्ता है। अब क्या हुआ कि वो मंदिर गए,
एज यूजुअल रात को जाते थे 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास। और एक दिन वो मंदिर में वापस आ रहे थे, मंदिर से वापस आ रहे थे, तो अब काफ़ी अंधेरा होता है और बाइक पे आ रहे थे। तो रास्ते में ना एक वाइट क्लॉथ्स में एक लेडी खड़ी थी, जस्ट वो खड़ी थी, उसने कोई लिफ्ट के लिए हाथ नहीं दिया। अब वो क्या, जैसे अब बाइक आ रही है उनकी, तो वो उसको ऐसे उनके तरफ मुंह करके देख रही है, थोड़ा सा ध्यान जाता है। अब जैसे उन्होंने क्रॉस किया तो शीशे जो मिरर होते हैं, साइड मिरर होते हैं लगे हैं, वहाँ से उनका ध्यान बढ़ा, वो उनकी तरफ देख रही है, उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे बिल्लियों की आंखें नहीं चमकती। अब उनको ये बड़ी चीज़ अजीब लगी और थोड़ी सी उन्होंने स्पीड भी बढ़ा दी कि रास्ते में कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, उजाड़ होती है, तो 7 किलोमीटर का रास्ता दूर है शहर से बाहर, तो नेचुरली बात है खेत खलियान है वो। अब उनके इस चीज़ के बाद ना उनकी थोड़ी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू होगी। अब क्या हो रहा है कि वो रात को ना, एक रात को उनको मतलब टांगों में थोड़े से नाखून वगैरह के कट आए, जैसे किसी ने खरोंचा है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार रात को सोते हुए खारिश की होगी तो हो गया होगा, लेकिन वो जख्म थे वो भर नहीं रहे थे, क्योंकि कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज नहीं मतलब करता, इतना होता है कि ठीक है, वो बड़े डीप थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो कहते हैं कि जब उनको ये प्रॉब्लम हुई तो उनकी, पहले होता था कि उनको प्रॉब्लम होती थी सुबह पता लगता था। एक दिन जब वो हुई, उन रात को सोते उनको प्रॉब्लम, एकदम उठे तो वो लेडी खड़ी हुई थी, वही लेडी खड़ी हुई थी, आंखें उसकी वाइट। अब वो कहते कि ठीक है, कोई उसका चेहरा क्रूप नहीं था, लेकिन जब वो हंसी उसके दांत बाहर आ गए। अब 2 मिनट के लिए तो कोई भी पैनिक हो जाएगा, कोई जितना मर्जी कहे ना, नहीं डरता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग है ना। हमारे घर में है, अभी हम तीनों भाई बैठे हुए हैं जी, और बैठे बैठे अगर तो एकदम ध्यान दे, चौथा बैठा होगा तो 2 मिनट के लिए पैनिक हो जाएंगे, चाहे वो बाहर से आके बैठा हो, हमें ना पता लगे, है ना। तो वो 2 मिनट के लिए पैनिक हुए और एकदम वो ना उनको देख के हंसी, तो वो गायब हो गई। उस दिन से उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। मुश्किलें कैसे बढ़नी शुरू हो गई, अब उनको जैसे नाखून के निशान होते थे, शरीर पर नील के निशान पड़ने शुरू हो गए, यानी कि वो उनको टॉर्चर कर रही थी जी। जागते हुए, सोते हुए नहीं। अच्छा। और वो जब जागते हुए टॉर्चर करती, उनको तो दिख रही थी, उनकी वाइफ को नहीं दिख रही थी, बस उनको लगता था कि बस कुछ हो रहा है, दबाव जैसे कहते हैं ना, पड़ रहा है। फिर आखिर में वो जब जाती थी ना, तो दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा रोशनदान होता है, वहाँ से निकलती, तो वो ऐसे देखते थे वो जा रही, उसको उनके तरफ हंसते हुए देख के जाती थी। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, तो फिर किसी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला गड़बड़ है, जो सी ये एंटिटी है किसी ने आप पर छोड़ी है और वो लेके जाना चाहती है। लेके जाना चाहते हैं इन द सेंस, मारना नहीं चाहती, वो आपको गायब करना चाहती है। गायब करना चाहती है कि बस वो अपने साथ लेके जाएगी आपको फिजिकली, उसके आप कहाँ पे हो किसी को नहीं पता लगेगा। जैसे किडनैपिंग होती है उस टाइप। हाँ, किडनैपिंग टाइप होगा, बस वो ले जाएगी आपको। कई बार होता है ना, कई इंसान को सुनते हैं वो तो गायब ही हो गया, क्या पता उसके साथ क्या रहा होता है, इस तरह का। तो अभी उनका जो है वो ये टॉर्चर बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे मेरा फ्रेंड कहता है एक दिन यार मैरिज पे जाना था हमने, और वो भी साथ में थे, कहते गाड़ी में थे, वो थे, उसके मामी जी थे, कहते मैं आगे बैठा हुआ था, उसको तब तक नहीं पता था इस चीज़ का। कहते चलो मैरिज में सब कुछ ठीक था, तो अचानक ना उनको दिक्कत होनी शुरू होगी, तो मामी कहते चलो वापस चलें। मैंने कहा भाई क्या बात हुई, कहते नहीं बस चलो वापस चलते हैं, ठीक नहीं है। अब कहते क्या हुआ कि जब गाड़ी में बैठे ना, तो अब जैसे ड्राइवर नॉन ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे, कहते मैं बैठ गया फ्रंट सीट पे, अब वो लास्ट सीट पे बैठे थे इस एंगल में। अब कहते मेरा उन पर ध्यान दिया, वो इस तरफ ना बस वो खिड़की की तरफ ऐसे देख ही जा रहे थे। तो कहते बाद में पता लगा कि वो साथ साथ भाग रही थी। अब इसमें हमारे व्यूअर्स को पूछ सकते हैं भाई भाग क्यों रही थी, गाड़ी में नहीं बैठ सकती। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो ये व्हीकल होता है ना, ये माँ काली का स्वरूप होता है। व्हीकल जो होते हैं, हाँ, गाड़ी हो बाइक हो, आपकी मर्जी के बिना यहाँ पर इसमें कोई एंटिटी एंटर नहीं कर सकती। जब तक आप खुद यानी कि लिफ्ट दे दें, कोई लिफ्ट मांगेगा आपने दे दी तो एंट्री होगी। आपकी एक्सेप्टेंस के बिना गाड़ी में बाइक में कोई भी एंटिटी नहीं आ सकती। अच्छा, तभी ये चीज़ होती है कि हम काफ़ी बार सुनते हैं कि यार कि कोई दिखा, वो रुकी, लिफ्ट मांगी, और लेकिन लोग पास करके चले जाते हैं। जिसने करना है तो वो लिफ्ट क्यों मांगेगा, वो सीधा एंटर कर सकती है जी। वो तो ट्रांसपेरेंट होगी, वो तो ट्रांसपेरेंट होगी, अंदर भी लिफ्ट क्यों मांग रही है कोई चीज़।
एंटी। लास्ट में मैंने कहा था ना कि वो स्कूटर पे पीछे लिफ्ट मांगी, गायब होगी, लेकिन लिफ्ट क्यों मांगे, वैसे पीछे बैठ जाती। तो अब वो साथ साथ भाग रही है और कहते वो हंस रही है, दांत उसके वैसे ही बाहर निकले हुए हैं। और चलो वो दिन निकला। अब वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कैसे उस दिन मुझे भी रात को पता लग गया, बता दिया कि ये चीज़ है। ये कहते मैंने ही बड़ा शोर मचाएगी यार, बताओ करते, कहते नहीं। अब उनका विश्वास, उनके मुंह से तब बताऊं क्या बात निकली, कहते उन्होंने कहा एक बात की, कहते शिवरात्रि के बाद ये चले जाएगी। ओ, खुद से ही कहा। कहते शिवरात्रि के बाद ये चले जाएगी। तो सब ने कहा कि नहीं ये दिक्कत बढ़ रही है आपको, कहते मेरा विश्वास है, बोले बाबा भी मेरा विश्वास है ये शिवरात्रि के बाद चली जाएगी, मैंने कुछ किसी को कुछ नहीं दिखाना है, कोई तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करना, ये शिवरात्रि के बाद चले जाएगी। चलो अब ये टसल फिर बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि अब उसने भी चैलेंज ले लिया कि मैं, मतलब उसका हुआ कि मैं तुझे तो मैं लेके जाऊंगी ना पहले शिवरात्रि से। तो क्या हुआ कि शिवरात्रि के एक दिन पहले बिल्कुल चीज उन पर होगी हावी, बिल्कुल हावी चीज होगी। और वो कहते हैं उन्होंने बाइक पकड़ी, कहते मैं जाने लगा बस, अब मैं जा रहा हूँ। अपनी वाइफ को कहा मुझे रोकना मत बस। कहते कि जैसे कुछ ही खींच रही है ना, वो उनकी वाइफ भी रो रही है, मामी उनकी। और ये जो सीन था घर में और कोई था नहीं। अब वो क्या कहता है, उन्होंने बाइक पकड़ी। इसमें एक और चीज़, श्रद्धा देखो और ट्रस्ट देखो और अपने आप पे ट्रस्ट देखना। अब जो उनके घर के आगे जाके ना एक टी पॉइंट है, एक रास्ता चला जाता है अचल की तरफ, अचलेश्वर धाम की तरफ, एक रास्ता बस स्टैंड की तरफ। उसने करना था कि लेफ्ट मुड़ना है। उन्होंने बाइक निकाली, बाइक आगे गए, टी पॉइंट पे जाकर उन्होंने मंदिर की तरफ मोड़ दी बाइक, मंदिर की तरफ मोड़ी बाइक। मतलब कि उसके हिसाब से वो उसके साथ चले हैं, लेकिन जब टी पॉइंट पे है उन्होंने बाइक मोड़ दी। अब वो गुस्से में है, वो अब कहते 80 किलोमीटर बाइक कम से कम भगाई, वो साथ में भाग रही है, क्योंकि अब बैठ तो सकती नहीं है विदाउट परमिशन। वो साथ भाग रही है गुस्से में। कहते हैं इन्होंने फटाफट मंदिर में गए। अब जो उनके वाइफ है वो पीछे पीछे जैसे भी किसी कन्वींस पे कोई बस पकड़ के आए कैसे भी। अब देखो उनकी वाइफ का भी विश्वास देखो, वो कहाँ गए, सीधा मंदिर गए, सीधा मंदिर। उनके हिसाब से तो निकल गए घर से बाहर। उनको क्या पता, बाइक पे गए हैं। और वो बाइक से वो टी पॉइंट का रास्ता भी कोई आधा 1 किलोमीटर होगा, ऐसा भी नहीं है कि उनके पीछे भाग के देख लिया होगी, इस तरफ मुड़े हैं। और बाइक की स्पीड भी आपने बताया, बाइक की स्पीड ही है। उनका विश्वास भी देखो कि मंदिर। अब वो जब गए हैं तो फिर वो आराम से बैठे हैं मंदिर में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो वो अपने ध्यान में बैठे हैं। अगले दिन शिवरात्रि थी, फिर वो उस दिन रात को घर नहीं आए, वो वहीं रहे। शिवरात्रि निकली, वो चीज़ आज भी है, लेकिन शिवरात्रि के बाद वो चीज़ टच नहीं कर पाई उनको। वो अभी भी है। हाँ, वो दिखती है उनको, बट कुछ कर नहीं पाती। अब जिसने भेजा था उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। उसका उद्देश्य होगी, उसकी मुक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसने भी उसको कैद किया होगा उस एंटिटी को, पर वो कर नहीं पाएगी। उनके अलावा उनकी फैमिली में किसी को अभी भी नहीं, नहीं सिर्फ उनको कभी कभी दिखती है। और वो ऐसे नहीं गुस्से में, सिर्फ वो देख के मुस्कुराती है और वही दांत बाहर आते हैं। लेकिन अब इसमें एक सीख क्या है, विश्वास। मैं फिर वही मुझे याद आ गई एक बात की, एक अपने भाई हैं, चलो सारे रिस्पेक्टेड है, शायद उनका कहने का वो मतलब नहीं होगा। आपके पॉडकास्ट में कहा था कि जब कोई जादू टोना कर देता है ना, तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, करते नहीं है, ये हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ों का कष्ट मिलने के बाद ही उस चीज़ का फल मिलता है। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दर्द होती है, लेकिन उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो हील होता है। तो ऐसे ही ये चीज़ें होती हैं जो कष्ट जरूर देती हैं, भगवान को भी पता होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई पॉजिटिव होता है। अब विश्वास देखो कि सिर्फ विश्वास के दम पे उन्होंने इतनी बड़ी एंटिटी को हरा दिया। और क्या मुंह से निकला, शिवरात्रि है। अब भक्त ने कहा, पुत्र ने कहा कि शिवरात्रि है, पिता ने सुन लिया, ठीक है पुत्र, हो गया। आउट ऑफ नोवेयर कहा कि शिवरात्रि वाले दिन और मैं इस चीज़ पर कई जो हमारे ऐसी चीज़ों से गुजर रहे होंगे उनके लिए एक ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति है, अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ जी। और सॉरी भाई जो भी अगर मैं कुछ गलत बोल लूँ अपने ज़ुबान से, क्योंकि शब्द बहुत मुश्किल होते हैं, वाणी बड़ी मुश्किल है और बड़ी मीठी है लेकिन बड़ी मुश्किल है, तो गलती हो जाए तो गुरबानी में एक पंक्ति है कि रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते पहुपाद बचावे,
शस्त्र अनेक चलावत, कावत ऊटर ना एक लागन पावे। राखत है अपन होकर देकर, पाप संभू ना पेट न पावे। और की बात कहाँ करे, सो सो पेटे के पट बीज बचावे। अब इसका मतलब क्या है? रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहुपात बचावे। कि रोगों से, कई प्रकार के शोकों से, जलीय जीवों से वो बचाते हैं भगवान। शस्त्र अनेक चलावत, कावत ऊटन ना एक लागन पावे। ये कहते हैं कि हजारों शस्त्र अस्त्र भी चल रहे हो कि आपको एक भी घाव नहीं लगेगा, इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको, और वो लगने भी नहीं देगा। ये शस्त्र अनेक चलावत, कावत ऊटन ना एक लागत पावे। राखत है अपनों कर देकर, पाप सबू ना पेट न पावे। कि अपना बनाकर वो ऐसे रखते हैं, अपनी बाहों में ऐसे अपने बच्चों को रख लेते हैं कि कोई भी जो पाप है आपके आसपास नहीं आने लगता। कि आपको पापों से भी बचाते हैं। एक होता है ना कि ये तो दुखों से तो बचा लिया, जो आप पाप करने जा रहे हैं उससे भी रोकता है परमात्मा कि ना, नहीं करना। और की बात कहाँ करे, सो सो पेटे ही के पट बीच बचावे। इसका मतलब है कि औरों की तो बात ही छोड़ दो कि जो हम संसार में आ चुके हैं, ये तो बात ही दूर की है। जो अभी बच्चा गर्भ में पल रहा है वो तो उसकी भी रक्षा करते हैं। और ये जो लास्ट पंक्ति है, और की बात कहाँ करे, सो सो पेट ही के पट बीज बचावे, इसका रेफरेंस लिया गया है महाभारत से। जी। महाभारत से कैसे लिया गया? जब अश्वत्थामा ने, जब अभिमन्यु जी के पत्नी थी अक्षरा, उनके जब गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे, तो जब अश्वत्थामा ने अस्त्र, ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो श्री कृष्ण जी ने गर्भ में उनकी रक्षा की थी राजा परीक्षित की। तो ये रेफरेंस वहां से है कि और की बात कहाँ करे, सो पेट ही के पट बीज बचावे। तो वो तो इतना असीम है, उनके सामने ये शक्तियां जो उनसे ही निकली हैं, ये भी तो सब उनसे निकली है ना। जब वो सब कुछ इस ब्रह्मांड, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, तो उनके सामने मतलब कर नहीं सकते। नहीं, कब करना है ये उन पे, कैसे करना है ये भी उन पे है, क्यों करना है, क्यों और कब तक करना है या कब करेंगे, ये सब उन पे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो बचाएंगे आपको। अगर आपने 100 कर्म बुरे किए तो फिर आप कहेंगे, तो वो फिर आपके कर्मों का फल आपको करना पड़ेगा। वो तो भुगतना हो पड़ेगा। सकता है पिछले कर्म का जन्म का फल हो, जरूर थोड़ा कि इसी जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं। बड़े लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में बड़े अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ बुरा होता है। रीजन कि कोई, अब इसमें भी एक वो है, छोटी सी एक मतलब जिसे कहते हैं महाभारत की कहानी है। जब भीष्म पितामह को लगे, तीर लगे, तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, कि मुझे अपने पिछले, अब 2 दिन साल का फर्क हो सकता है, 51 या 54, चलो लेट्स से 51 कहते हैं, मुझे जन्म अपने याद है, पिछले 51 जन्म में मैंने एक भी बुरा कर्म नहीं किया, तो ये मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई भीष्म पितामह, आप अपना 52वां जन्म याद कीजिए। आपने अपने पिछले 52वें जन्म में एक कीड़े को सुइयां घुमाई थी, आपको उसका फल मिला। तो कितने 52 जन्म बाद उनको इस चीज़ का फल मिला। तो किस जन्म का आपको देखो ना, जो हम कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं एटलीस्ट वो सही करें। और उनका, हाँ, उनका विश्वास देखो ना कि मुंह से निकला और पिता ने पूरा कर दिया अपने पुत्र का कि हाँ होगा, ठीक है, होगा। यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अपने बिल्कुल देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको पंक्ति कही है ना श्री गुरु ग्रंथ साहब की, बहुत पावरफुल है कि वो भगवान की महिमा का कैसे कर रही है। बता, रोगन थे, रसोगन थे, जल जोगन थे, पौपाद बचावे जी। कितना, हर एक लाइन को आप पढ़ोगे कितना डीप, सिर्फ 4 लाइनों में कितना डीप है। डीप इसका मतलब है। तो कीप ट्रस्ट ऑन, जिसको भी आप पूछते हो, भगवान के किसी भी फॉर्म को आप पूछते हो, चाहे उसको अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहते हो, बस रखो विश्वास कि आप ही हो। मुझे बुरे कर्मों से बचाओ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, कि आज से कुछ समय पहले मेरा थोड़ा सा बुरा पैच चल रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तो ऐसा था कि मतलब कुछ भी करूं, मैं अपने आप को मैं रोक रहा था, कुछ करने से अपने आप को रोक रहा था कि नहीं, कुछ बहुत ज़रूरी काम भी करना है, फिर भी मैं मतलब पता है कि इस चीज़ ना करने से नुकसान है, मैं नहीं कर रहा था, सब कुछ जानते हुए भी। तो मैंने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि मेरे जो सगे मासी जी उन्होंने संन्यास लिया, तो वो देवे या तो वो सब, उनको थोड़ा मैंने उनसे विचार विमर्श किया कि ऐसा ऐसा है कुछ। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ किया,
वो डाउन करना चाहती है आपको, तो आप ऐसा करो, कुछ नहीं करना, बगलामुखी माता वो। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बगलामुखी फर्स्ट टाइम गया था, माँ बगलामुखी। अब मैं बगलामुखी माता जाता हूँ, तो जो बगलामुखी माता जाते हैं उनको पता होगा कि माता बगलामुखी के ना जो दरबार के बाहर ना हनुमान जी की मूर्ति है। तो मैंने माथा टेक के ना, मैं हनुमान जी की मूर्ति के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा करना मैंने शुरू कर दिया। अब हनुमान चालीसा के मैंने 2-3 लाइन पढ़ी, अब मेरी जुबान लटकाने पड़ी। 2-4 लाइन पढ़ी जुबान, चलो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, बार बार ऐसे ही हो रहा है। बस ये हो क्या रहा है, हनुमान चालीसा मतलब वैसे ही रात को सोते भी पढ़ सकते हैं, कोई सोते उठाएगा ना हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ के सारा सुना देंगे। नहीं यार, ये बात गलत हो रही है। तो जब 8-9 बार हुआ ना, फिर मैंने भोले बाबा से कहा, मैंने कहा देखो जी, अब करना आपने पूरा, मुझसे नहीं हो रहा, तो उठना तो मैंने करके ही है, क्योंकि बिना करे मैं नहीं उठूंगा। 27वीं बार जाके पूरा हुआ मेरा, 27th टाइम। चैलेंज क्या आ रहा था आप, मतलब पढ़ रहा reason क्या हूँ, था? करते करते जुबान लटखड़ा रही है, आगे एकदम ब्लैंक हो रहा है, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, करते करते जुबान लटखड़ा रही है, ब्लैंक हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है मतलब। हाँ, कि एकदम भूल गया सब कुछ, जैसे कुछ पूरा ना होने का करता था कि ना। फिर ये बात है, जब वो पूरा होने की देर है, एकदम चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई, क्योंकि माँ बगलामुखी बड़ी शक्तिशाली जगह है, बहुत शक्तिशाली जगह। वहाँ पर तो जैसे कहते हैं ना, उसमें पंजाबी में कहते हैं वहाँ पर कोड़ा हवन होता है, कड़वा हवन होता है वहाँ पर बड़ा, जिसको मतलब अपर लेवल की कोई चीज़ हुई है ना, तो वहाँ पर फिर हवन करते हैं, निकलती है चीज़। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। पर्सनली भी मैंने चला कि अब ये तो एक कहानी है जिसमें हमने बात की कि हाँ ट्रस्ट है, देखो एक भगवान पे ट्रस्ट किया और कहाँ से कहाँ बात चलेगी जी। होममेड रेमेडी होगी, कोई बाहर की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे ही मेरा एक और फ्रेंड है, उसने फिर डिस्कस किया, ये थोड़ी सी ट्रेजिक है क्योंकि इसका जो एंड था वो ठीक नहीं हुआ। अब वो फ्रेंड है, वो कहता भी भाई मेरे ना आगे फ्रेंड की शादी थी, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड की, तो वो गांव में रहते हैं। तो गांव में क्या होता है कि जैसे पैलेस पुलिस तो चलो लास्ट एंड में जब होता है ना, जब बारात जाती है तब तक घर में होता है, जैसे डीजे वगैरह होता है, बाकी जो सगन शगुन वगैरह में जो होता है ना, तो क्या होता है कि गांव में जगह थोड़ी सी ज़्यादा खाली होती है, आसपास की जगह भी हो तो उसको कवर अप करके प्रोग्राम कर लेते हैं। तो कहते हैं चलो जी आए सारे, मतलब चल रहा था ऐसे। तो कहते हैं उनके घर के पास ना, फ्रेंड के घर के 2 दिन घर छोड़ के एक खाली जगह थी, खाली खंडर टाइप घर था, वो खंडर भी नहीं था, ऐसा था कि खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ना वो जगह सारी साफ सुफ करा दी। वो सिर्फ फ्रेंड ने कहा था, कहते हैं मेरे दोस्तों ने आना है, उन्होंने हल्लड़बाजी करनी है, तो इनको वहीं पर सेट करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, तो खाए पिएंगे तो सिस्टम। चलो अब जो क्लोज फ्रेंड होते हैं तो वो होता है कि भाई तुमको मैंने वहीं पे फेंकना है, आराम से वहाँ पर कहा कि तंग तुंग ना करना। तो वो भी चलो पता कि बाकी फैमिली के होते हैं, चलो ठीक है। जगह जगह साफ़ करी, उनके लिए बिस्तरे बुस्तरे बिछा दिए, तो खाने पीने का प्रबंध अब शुरू कर दिया। तो जो फ्रेंड का फ्रेंड है वो तो सारे वेजिटेरियन है और शराब वगैरह का यूज़ भी नहीं करते। अब वो 10-12 फ्रेंड थे ना, उनमें से एक फ्रेंड था जो नॉन वेज और ड्रिंक करता था जी। तो भाई वो कहता भाई मैंने तो नॉन वेज खाना है और ड्रिंक करनी है। कहते यार नहीं, वो कहते यार इसलिए तो घर में साइड नहीं दिया उन्होंने घर, कि तुम अपनी जो एंजॉय करना करो। चलो अब उसके बार बार कहने पर उसके लिए ना सेपरेट नॉन वेज और ले आए, ड्रिंक ले आए, उसने अपना किया, बाकी सारों ने नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और नॉर्मल खाना खाया। चलो वो अपना उन्होंने खाई पिया, अपना सिस्टम सारा हुआ। अब चलो सोने साने की तैयारी कर रहे हैं। कहता चलो हम भी कहते हैं सोने साने की तैयारी कर रहे हैं। कहते थोड़ी देर बाद ना वो जिसने नॉन वेज वगैरह कंज्यूम किया था उसको पड़ा थप्पड़ गर्दन पे। तो एकदम झट से उठा और उसने देखा आसपास सारे सो रहे हैं, कोई देख के ऐसी एक्टिविटी लग नहीं रही, कोई हिला उला होता ना कि ठीक है, कि नहीं यार वैसे मुझे लगा होगा, हो सकता है नींद में मच्छर मुच्छर हुआ, मैंने खुद ही मार लिया हो। चलो वो लेट गया। 10-15 मिनट बाद फिर उसके पड़ी। अब उठ के उसने उठाया, कहता यार क्या मजाक कर रहे हो, अब छोड़ो, मैंने सुबह जल्दी उठना, शादी शुदी है तो क्या कर रहे हो। कहते हम क्या कर रहे हैं, सारे नींद में हैं। वो कहते यार थप्पड़ मारे जा रहे हो। कहता तूने पी ज़्यादा लिए। कहता यार इतनी होड़ा पी है कि थप्पड़ मारूंगा खुद को ही, यहाँ मुझे थप्पड़ लग रहे हो तो पता नहीं लगेगा, मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाऊंगा। अब कहते नहीं छोड़, सो के चलो। 10 मिनट बाद फिर पड़ा एक। वो हार के ना उसने उठा, सबको उठाया, लाइट जगाई। अब लाइट जगाई ना उसके गर्दन पे एक होता है ना जैसे उंगल के थप्पड़ के निशान है, उंगलियां से ना जैसे नीचे तक गई है,
लंबी हुई हैं उंगली, मतलब निशान है लेकिन ऐसे है कि जैसे हाँ, कोई नीचे तक आई नीचे हो। तक है। अब सारे देख के हैरान हो गए कि भाई ये, अब खुद भी इंसान अपने को मारेगा, ऐसे निशान नहीं पड़ सकते। हम्म। तो अब क्या होता है, जब किसी को थप्पड़ पड़े, उंगलियों के निशान लगे ना, थोड़ी देर बाद वो निशान फैलने शुरू हो जाते हैं, है ना, ब्लड का जो से फैलना शुरू हो। क्या कहते हैं यार, वो कुछ एलर्जी वगैरह हो गई होगी, इन्फेक्शन हो गई होगी, वो तो ये लग रहा होगा कि थप्पड़ पड़ा है, दर्द दूर हो रहा होगा। कहते हैं नहीं यार, ये देख निशान पड़ा है। कहते हैं निशान ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। वो कहता नहीं यार, मुझे मतलब लग रहा है मुझे थप्पड़ पड़े हैं, तुम में से। कहते हैं कर ही नहीं रहे यार, देख, कहते हैं 10-12 जने हैं यार, अगर मजाक कर रहा तो कोई हंस रहा होता, सारे सीरियस हैं तो जो देख रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। वो तो जो था उनमें से एक कहते नहीं किसी बड़े को बुलाते हैं। वो कहते हैं बड़े को बुलाया तो जहाँ उनके फैमिली में से बड़े होंगे, हो सकता फादर हो, पता नहीं। तो कहते हैं भी जब वो बड़े को बुलाया तो कहता जो लड़का था ना एकदम उसका टोन चेंज हो गई, और कहता उस पर झपट गया ना, उनको मार कुटाई शुरू कर दी जो उनसे आए बड़े। कहता मुझे निकालेगा, मेरा घर से निकालेगा मुझे, पूरी आवाज़ चेंज होगी, मेरे घर से निकालेगा मुझे। वो बेचारे को समझ नहीं लगी हो गया मेरे साथ, मैं तो किसी और काम के लिए आया था। अब सारे ना वो उसकी फिजिक थी ठीक, कि इतनी भी नहीं थी कि उसको 5-6 जाने कंट्रोल कर रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा कि छोड़ो मुझे, वो हिला हिला के पीछे कर रहा है उसको।